नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में उदयपुर में सर्व हिंदू समाज का प्रदर्शन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बांग्लादेश सरकार से बात कर उत्पीड़न पर अंकुश लगाने की मांग। हिरणमंगरी की जड़ाव नर्सरी से कलड़वास तक रोड को चौड़ा करने में आ रही समस्याओं को सुना कलेक्टर और विधायक ने। कलेक्टर ने यूडीए आयुक्त को समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। रेलवे में मजदूर यूनियन की मान्यता के लिए 11 साल बाद हो रहे चुनाव। 3 दिनों तक कर्मचारी कर सकेंगे मतदान। 12 तारीख को अजमेर में होगी गणना। 35% वोट मिलने वाले कर्मचारी संघ को मिलेगी रेलवे में मान्यता। अब खबरें विस्तार से। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की अविलंब रिहाई और हिंदुओं पर लगातार हो रहे उत्पीड़न पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर सर्व हिंदू समाज की महिलाओं ने जंगी प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एडीएम सिटी वारसिंह को ज्ञापन सौंपा। सर्व समाज की महिलाओं ने ज्ञापन में बताया कि बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर के मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय पर, विशेष रूप से हिंदू समुदाय पर अनवरत एवं अमर्यादित अत्याचार, वहां के प्रशासन की कायरतापूर्ण और अलोकतांत्रिक घटना देखी जा रही है। बांग्लादेश में हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर सर्व हिंदू समाज की महिलाओं ने मांग उठाई है कि भारत सरकार इन सभी घटनाओं पर संज्ञान ले और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए कि हिंदुओं के उत्पीड़न को रोका जाए। साथ ही तुरंत प्रभाव से इस्कॉन के मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्णदास प्रभु की रिहाई की जाए। महिलाओं ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। यहाँ पर अभी उदयपुर की जागरूक बहनों ने बांग्लादेश के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है, वहाँ के इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय दास कृष्णदास जी के साथ जो घटना हुई है और उनको जेल में डाला गया है, और आज तक तो स्थिति ये है कि उनको न्याय दिलाने के लिए वहाँ पर डर के मारे एक वकील भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो यह जो स्थिति बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय वहाँ पर हिंदू है, उनके साथ निरंतर अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हुआ जा रहा है। और इस अवसर पर मैं सोचती हूँ कि हमारे भारत सरकार को भी जो भी संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करना चाहिए। बांग्लादेश प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। उस दबाव की हम सब मांग करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर दबाव नहीं रहा तो वास्तव में सभी लोगों को या तो वहाँ से जाना पड़ेगा या अपने देश को छोड़कर निकलना पड़ेगा वहाँ। मैं ये आप सबके माध्यम से, आदरणीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से भी हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया को यह ज्ञापन दिया है कि भारत सरकार भी प्रयास करे इसके लिए। और अभी बड़ा अजीब सी स्थिति है, छोटा सा कहीं पर कोई छोटी घटना हो जाती है तो दुनिया भर के लोग खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इनके ऊपर अत्याचार हुआ है। और आज बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है उसके लिए एक भी व्यक्ति बोलने वाला नहीं है। और यहाँ पर वामपंथी और अन्य देश के लोग मिलकर इतना उत्पीड़न उनको कर रहे हैं। तो मैं सोचती ये मानव अधिकार का हनन भी है, और मानव अधिकार आयोग को भी इसके ऊपर कोई न कोई संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। ये बहनें बहुत ज़्यादा उद्वेलित हैं, उनको लग रहा है कि सरकार के लिए कुछ काम उनको दबाव बनाना चाहिए। बांग्लादेश में अभी जो स्थिति है, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज है उस समाज के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है, और इस व्यवहार के विरोध में कहीं से भी कोई सवाल नहीं उठ रहे, कोई प्रश्न नहीं उठ रहा, कोई बोल नहीं रहा है। तो उसी से हम यहाँ की जो सर्व समाज की जो मातृशक्ति है वो यहाँ एकत्र हुई है, ताकि भारतीय सरकार पर भी थोड़ा दबाव बनाया जाए कि वो सरकार भी इस बारे में कुछ कदम उठाए, आगे उन्हें कुछ कहे, उन्हें रोके, बांग्लादेश में थोड़े नियम आए, वहाँ की सरकार कुछ करे
और जो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, वहाँ जो महिलाओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं, आए दिन मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्य किया जा सके। धन्यवाद। शहर के उपनगरीय क्षेत्र हिरणमंगरी सेक्टर 7 की जड़ाव नर्सरी से कलड़वास तक बनी रोड को चौड़ा करने में व्यापारियों को आ रही समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने दौरा किया और व्यापारियों के साथ साथ आमजन को आ रही समस्याओं को सुना। दरअसल राज्य सरकार की बजट घोषणा में जड़ाव नर्सरी से लेकर कलड़वास तक रोड को चौड़ा किया जाना प्रस्तावित था और अब बजट आ जाने के बाद कुछ दिनों में यहां पर कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन रोड के दोनों तरफ व्यापारियों सहित रहने वाले आमजन को होने वाली परेशानियों को लेकर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने सोमवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इस पर बुधवार को जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल प्रशासनिक लवाजमे के साथ मौके पर पहुंचे। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा की मौजूदगी में व्यापारियों सहित आमजन ने जिला कलेक्टर पोसवाल के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। जिला कलेक्टर ने समस्याओं को सुनने के बाद यथासंभव उनका आमजन के हित में निस्तारण की बात कही। पोसवाल ने यूडीए आयुक्त राहुल जैन को रोड चौड़ा करने के कार्य के दौरान आमजन की समस्याओं के निस्तारण की भी बात कही। जिला कलेक्टर की मौजूदगी में विधायक फूल सिंह मीणा ने किसी के साथ नहीं अहित नहीं करने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य कानूनी तरीके से किया जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। रेलवे के कर्मचारी संघों की मान्यता के लिए बुधवार को मतदान शुरू हुए। 11 साल के लंबे इंतजार के बाद रेलवे कर्मचारी यूनियन के चुनाव में 3 दिनों तक मतदान होंगे। इसमें उदयपुर संभाग के 2386 रेलवे कर्मी हिस्सा लेंगे और इसके लिए 5 जगह पोलिंग बूथ लगाए गए हैं। उदयपुर से रेलवे कर्मचारियों की 4 यूनियन मैदान में हैं। इनमें से जो भी 35% से अधिक वोट ला पाएंगे उसे 5 साल के लिए मान्यता मिल जाएगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, स्वराज बहुमान कर्मचारी यूनियन, उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ व उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ चुनाव मैदान में अपनी ताकत दिखाएगा। इस बार उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ भी ताकत दिखाएगा। इसे प्रत्याशी रूप में अपनी मौजूदा केंद्र सरकार का समर्थन है। अभी तक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की सबसे बड़े संगठन के रूप में देश भर में कार्य कर रहे थे। अब इनके लिए 35% वोट हासिल करना चुनौती बन सकता है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन सहायक मंडल मंत्री NL विजय ने बताया कि केंद्र सरकार इस तरह के चुनाव कर मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करना चाहती है। उन्होंने बताया कि सभी मजदूर यूनियन मजदूरों के हितों के लिए आवाज बुलंद करती आई है, लेकिन अब 35% वोट पाने वाली मजदूर यूनियन नहीं मजदूरों के हितों के लिए आवाज उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इन चुनाव के बाद केंद्र सरकार का पूरी तरह से यूनियन में दखलंदाजी हो जाएगी और उन्होंने बताया कि मतदान बैलेट के जरिए होंगे। 3 दिन तक मतदान होने के बाद सभी मतदान पेटियां सील होकर मंडल स्तर पर अजमेर जाएगी। वहां पर 12 दिसंबर को काउंटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट घोषित होगा। पूरे भारतीय रेल में 4, 5 और 6 दिसंबर को मान्यता के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में 35% मत प्राप्त करने वाली मजदूर यूनियन को रेलवे में मान्यता मिलने का काम होगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे पर वर्तमान में 4 कर्मचारी यूनियन चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, स्वराज रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन, उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ और उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ। 4-5 को रेल विभाग के समस्त विभागों के कर्मचारी मतदान करेंगे और 4, 5, 6 को रनिंग कर्मचारियों के लिए चुनाव की तिथि तय की गई है। मतदान की गणना 12 तारीख को प्रत्येक मंडल के मुख्यालय पर होगी और उसके पश्चात परिणाम जारी होंगे। इसमें 35% से अधिक जो भी ट्रेड यूनियन मत प्राप्त करेगी उसमें रेलवे में मान्यता मिलने का काम होगा। अभी कौन कितने ट्रेड यूनियन में विभिन्न जोन में 2 फेडरेशन को मान्यता है, जिसमें नंबर 1 पर है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और दूसरे नंबर पर है नॉर्थ फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे। अभी इंडियन रेलवे पर कई जोन में 4 से ज़्यादा भी ट्रेड यूनियनें चुनाव लड़ रही है और अभी भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध
जो ट्रेड यूनियन है वो भी रेलवे में चुनाव लड़ रही है, जो पहले जिसको रेलवे में मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो ये क्या मजदूर संघ को मान्यता? देखो, एक सरकार का एक प्रयास है ये कि मजदूरों की जो शक्ति है, अभी मजदूरों के हितों में मजदूर संगठन जो काम करते हैं, मजदूरों में एक विघटन पैदा किया जाए, इनकी शक्ति को कमज़ोर किया जाए, जिससे सरकार अपने निर्णय विभाग में थोप सके और विखंडन होने पर निश्चित रूप से मजदूर यूनियन कर्मचारियों के हितों के लिए जो प्रयास सक्रियता के साथ प्रयास करती थी, उसमें कमजोरी निश्चित रूप से पैदा होगी कि एक से ज़्यादा संगठन पैदा होंगे या मान्यता नहीं मिलेगी, 35% से कम वोट प्राप्त होंगे, तो निश्चित रूप से कर्मचारियों के हितों पर प्रयास इसका प्रभाव पड़ेगा। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के संगठक कॉमर्स कॉलेज के पूर्व महासचिव ने अपने घर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। महासचिव के इस कदम से सभी को हैरत में डाल दिया है। हालांकि अभी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। घटना सवीना थाना क्षेत्र की है कि महासचिव विश्वजीत सिंह शक्तावत शीतल कॉलोनी में रहता था और मंगलवार को घर पर अकेले थे। परिजन दोपहर को रिश्तेदार से मिलने के लिए देवाली गए हुए थे। इस दौरान विश्वजीत सिंह ने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। बुधवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इससे पहले जब परिजन देर शाम को घर लौटे तो मकान का गेट अंदर से बंद मिला। काफी देर खटखटाने के बाद भी अंदर से जब जवाब नहीं मिला, ऐसे में गेट तोड़कर वे अंदर गए तो कमरे में विश्वजीत सिंह का शव फांसी से लटका मिला था, जिसे देखकर वे हैरान रह गए। परिजन ने उसे नीचे उतारकर तुरंत निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस अब विश्वजीत सिंह शक्तावत के मौत के कारणों का पता करने में जुटी हुई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। प्रदेश में भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर लेक सिटी में कई आयोजन होंगे। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने आयोजन को सफल बनाने को लेकर अधिकारियों की तैयारी बैठक ली। बैठक में पोसवाल ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को नगर निगम टाउन हॉल में जिला स्तरीय आयोजन किया जाएगा। उस आयोजन में रोजगार उत्सव, 5 गौरव शुभारंभ, जिला विकास पुस्तिका विमोचन और प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इससे पहले फतेह सागर के पाल पर रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ होगी। इसमें सैकड़ों लोग भाग लेंगे। वहीं दूसरी ओर 14 दिसंबर को गांधी ग्राउंड में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में प्रदेश सरकार के मुखिया भजन लाल शर्मा मौजूद रहेंगे। बैठक में एडीएम सिटी वार सिंह, यूडी आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, सीईओ जिला परिषद हेमेंद्र नागर, एसईओ अंजुम ताहिर सम्मा सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। उदयपुर शिल्पग्राम में चल रही ट्रेडिशनल मुखौटा निर्माण कार्यशाला का बुधवार को समापन हो गया। आर्टिस्ट संदीप पालीवाल ने बताया कि 21 नवंबर से शुरू हुई इस कार्यशाला में देश के अलग अलग राज्यों के आर्टिस्ट ने यहां पर 2-2 ट्रेडिशनल मुखौटों को तैयार किया है। उन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी को अपने ट्रेडिशन के बारे में जानकारी मिल सके, इसके लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला के समापन के बाद सभी मुखौटों को शिल्पग्राम मेले में प्रदर्शनी में रखा जाएगा, ताकि यहां पर आने वाले सभी आयु वर्ग के लोग इन्हें देख सके और इनके बारे में जानकारी ले सके। इनके निर्माण में फाइबर, आयरन और पेपर का प्रयोग किया गया है। ये एक ट्रेडिशनल मुखौटा निर्माण का कैंप चल रहा है। इसमें 14 आर्टिस्ट आए हुए हैं पूरे देश भर से। तेलंगाना से आए, मुंबई से हैं, बड़ौदा से हैं, बूंदी से है और कुछ लोकल आर्टिस्ट भी हैं। इसमें फाइबर और पेपर मैशी और आयरन से सारे ट्रेडिशनल मुखौटे बनाए हैं और हर आर्टिस्ट ने 2-2 मुखौटे बनाए हैं। तो ये अभी आज इसका क्लोजिंग है, एग्जीबिशन होगी और फिर इसको अभी जो शिल्प उत्सव मेला लगेगा उसमें इसको डिस्प्ले किया जाएगा। मोटिव क्या है इसका? ऐसी जो अपना ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में जानकारी मिले, बढ़ावा मिले। जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, तो जो भी ट्रेडिशनल जो कथाओं के और उसके जो मुखौटे होते हैं उन्हीं का उसी सब्जेक्ट पे इनका निर्माण कराया गया है। जैसे अपने राजस्थान के हो गए तो उसमें कुछ गवरी के हैं, फिर साउथ का कुचिपुड़ी और उनका भी है। और ये इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं आर्टिस्ट के, तो
अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्शन भी होता है, जान पहचान बढ़ती है, एक दूसरे की टेक्निक समझते हैं, तो उसी उद्देश्य से ऐसी गतिविधियां कराई जाती हैं। ये 30 मुखौटे बने हैं। समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय की ओर से अकादमिक और संस्थागत प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त एजेंसी QSI गेज के साथ अपना साझा सहयोग की घोषणा की है। यह घोषणा लेक सिटी मॉल के ग्राउंड फ्लोर स्थित SPSU के सिटी ऑफिस में SPSU अध्यक्ष और कुलपति प्रोफेसर पृथ्वी यादव, QSI गेज के मैनेजिंग डायरेक्टर रवीन नायर, QSI गेज के एसोसिएट डायरेक्टर सीरल बेज और क्लाइंट रिलेशन की एसोसिएट डायरेक्टर सेजल S जोधावत की मौजूदगी में हुई। SPSU उदयपुर का पहला विश्वविद्यालय है जिसने यह पहल की है। SPSU अध्यक्ष और कुलपति प्रोफेसर पृथ्वी यादव ने इस अवसर पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि QA रेटिंग में शामिल होना भविष्य के लीडर्स को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना है। SPSU को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने के हमारे दृष्टिकोण का यह स्वाभाविक विस्तार भी है। यह यात्रा अकादमिक और शोध उत्कृष्टता के लिए हमारे अटूट समर्पण को दर्शाती है। यह पहल SPSU के अपने शैक्षणिक परिस्थिति की तंत्र को बढ़ाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। मूल्यांकन से जो अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी उससे हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक स्थानांतरगत सुधार व समग्र प्रगति को और गति मिल सकेगी। छात्रों के लिए QSI गेज रेटिंग एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करेगी। यह उन्हें गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को उजागर करते हुए अपनी शैक्षणिक यात्रा के बारे में उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। उदयपुर में प्रेस मीट के थ्रू ये अनाउंसमेंट किया है कि SPSU जो उदयपुर की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है उसने इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन QSI गेज के साथ समझौता किया है और इस समझौते से हम लोगों की एकेडमिक क्वालिटी, एकेडमिक स्टैंडर्ड, स्टूडेंट्स कैरियर that would come at the national level standard, and we are committed to provide the good quality education, good quality career which are available at the national level institutions here at Udaipur at the affordable cost. So this is the occasion for announcement today with all media people, for all Udaipur people, that SPSU has started a new day today by having the affiliation with QSI गेज, which is the international level rating agency. एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में उदयपुर में सर्व हिंदू समाज का प्रदर्शन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बांग्लादेश सरकार से बात कर उत्पीड़न पर अंकुश लगाने की मांग। हिरणमंगरी की जड़ाव नर्सरी से कलड़वास तक रोड को चौड़ा करने में आ रही समस्याओं को सुना कलेक्टर और विधायक ने। कलेक्टर ने UDA आयुक्त को समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। रेलवे में मजदूर यूनियन की मान्यता के लिए 11 साल बाद हो रहे चुनाव। 3 दिनों तक कर्मचारी कर सकेंगे मतदान। 12 तारीख को अजमेर में होगी गणना। 35% वोट मिलने वाले कर्मचारी संघ को मिलेगी रेलवे में मान्यता। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।